अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद शुजा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने फ़ील्ड यानी एग्रीकल्चर के बारे में। तो मैंने एग्रीकल्चर में लेने से पहले मैंने जो अपनी करियर की जो शुरुआत करने की जो कोशिश की थी, वो थी इंजीनियरिंग। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन यानी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया। फिर कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया कि इंजीनियरिंग आज की डेट में बहुत ही कॉमन है और इस फील्ड में काफ़ी सारे परेशानियाँ, चैलेंजेस आपको देखने की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कहीं न कहीं मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी जो फैमिली है वो टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से हमारे फादर ने मुझे इस बात को लेकर कन्विंस किया कि यू शुड गो फॉर एग्रीकल्चर एंड गेट सम आइडियाज़ एंड सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सो दैट इन फ्यूचर हम इससे जुड़कर कुछ बढ़िया काम कर सकें। तो मैंने अपने एग्रीकल्चर की जो शुरुआत की थी वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है और ये एडमिशन मैंने वहाँ पे मेरिट लिस्ट लगता है तो उस मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया और फिर मैंने 2016 में अपना नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एनरोल कराया। तो कहीं न कहीं करियर की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी जा रही थी। फिर जब 2018 आया तो पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है उसका आईसीआर का एक्रेडिटेशन जो है आईसीआर ने ले लिया वापस। क्योंकि आईसीआर की जो एक्रेडिटेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ अलग-अलग डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो कहीं न कहीं हमारी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह जो है वो उन पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाई। तो इस वजह से आईसीआर ने 2018 में हमारी यूनिवर्सिटी का आईसीआर एक्रेडिटेशन वापस ले लिया। तो कहीं न कहीं जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे उस वक़्त पता था कि हमारी यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रेडिटेड है, जो कि आने वाले टाइम में मैंने ये प्लान किया था कि उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर अपना एडमिशन जो है यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर कोई भी आईसीआर रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर किसी अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एनरोल कराने का सपना था। लेकिन चूँकि आईसीआर के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थे कि अगर आपकी डिग्री आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, तो आप जो है उन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे और उसमें आप एडमिशन नहीं ले पाएँगे। तो ख़ैर ये तो आईसीआर का एक बड़ा स्टेप था जो कि हमारे लिए काफ़ी अगर बात करें तो करियर ऐसा दिख रहा था कि जैसे हमारा करियर आगे है ही नहीं। तो फ़िलहाल मेरे को जो अल्टरनेट ऑप्शन मिला वो था एलपीयू। एलपीयू इज़ वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड आल्सो। सो लेकिन जो भी स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के लिए आते हैं इट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल दैट कि इस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का फ़ीस जो है वो पे कर सकें। कहीं न कहीं हमारी फैमिली अच्छी थी, सपोर्टिव थी, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला और कहीं न कहीं हमारे फादर आए आगे और उन्होंने सपोर्ट किया। ये बताया कि कोई बात नहीं अगर एग्रीकल्चर यानी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो नो डाउट अभी हमारे पास रास्ते बंद नहीं हुए हैं। तो मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का 2020 में 2020 में मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया जो कि एलपीयू नेस्ट के हिसाब से होता है। तो चूँकि उस वक़्त लॉकडाउन था तो मैंने ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है दिया। फिर कहीं न कहीं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरा जो है नंबर आ गया, सिलेक्शन हुआ और कुछ स्कॉलरशिप्स मिले और कहीं न कहीं चूँकि मेरा फ़ील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जो है कमांड अच्छे थे, तो कहीं न कहीं मुझे इतने चैलेंजेस और प्रॉब्लम नहीं आए। बट फिर भी मैं अभी सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स को आप ज़रूर देखें, यानी कि आप किस कॉलेज में, किस संस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपका आईसीआर में अगर एडमिशन नहीं हो पाता है यानी ऐसे कॉलेजेस में जो आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, तो फिर मेरा कहना होगा आपसे कि आप एडमिशन ना लें, किसी दूसरे सब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे स्ट्रीम में आप अपना एडमिशन लें।
क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ICAR और एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो रिलेशन है जैसे बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ के जैसा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर जानकारी लें या एक्सपर्ट एडवाइस लें कि हमने किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए, और अगर जाना है तो कैसे कॉलेजेस में। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आपको ये इस वीडियोस के माध्यम से आपको ये बात बताएं कि अपना एग्रीकल्चर में अगर आप करियर चूज़ करना चाहते हैं तो आप +2 के बाद जो ICAR का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और किसी अच्छे स्टेट या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो एडमिशन लेने के बाद जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, ये मेरठ में है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको ICAR का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं आप जान लें कि ICAR अपने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो अपने वैल्यूज़ को जानता है अच्छे से और उस वैल्यूज़ को मेंटेन करना चाहता है। तो खैर, मैंने जो मास्टर्स में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी ICAR से एक्रेडिटेड है, और इस वजह से मैंने आगे का जो करियर था वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अपना चूज़ किया। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अपना मैंने 1.5 साल का जो कोर्स वर्क है वो मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर ICAR यानी NIPB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मैंने अपना वहाँ पे इनरोलमेंट कराया। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग पर्पस से हम गए, कुछ प्रोजेक्ट्स किए, और उस प्रोजेक्ट्स में मैंने अच्छे पेपर्स भी निकाले। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बात करूं तो एग्रीकल्चर फील्ड को चूज़ करने से पहले आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना होगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपको अगेन यही बात कहूँगा कि आप जो है अपना एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।